छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को आज ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया। वे 21 जनवरी से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। ईडी ने उन पर हर महीने 2 करोड़ घूस लेने का आरोप लगाया है। इससे पहले 15 जनवरी को ईडी ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। मामले की जांच जारी है और सभी की नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले माओवादियों ने संघर्ष विराम और शांति वार्ता का आह्वान किया। सीपीआई केंद्रीय समिति ने भारत सरकार से ऑपरेशन कागर को रोकने और बिना शर्त संघर्ष विराम की मांग की है। ये पत्र तेलुगु भाषा में प्रवक्ता भय द्वारा जारी किया गया है। शाह 4-5 अप्रैल को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इससे पहले माओवादियों का ये कदम चर्चा में है। नक्सलियों द्वारा शांति वार्ता के लिए प्रेस नोट जारी करने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। दीपक बैज ने सवाल उठाते हुए कहा, वाहवाही लूटने के लिए ये सरकार का प्रोपेगेंडा तो नहीं, बस्तर की शांति के लिए क्या बेहतर हो सकता है, इस पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि नक्सलियों की ओर से ठोस निर्णय आया है तो सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अगर शांति वार्ता के लिए अगर नक्सलियों के तरफ से अगर वार्ता के लिए ठोस निर्णय अगर आया है तो निश्चित रूप से सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार अपनी वाहवाही लूटने के लिए ये कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं। सीबीआई की कार्रवाई के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एफआईआर 18 दिसंबर 2024 को हुई, लेकिन 1 अप्रैल 2025 को सार्वजनिक की गई। बघेल ने पूछा कि गैम्बलिंग भारत में लीगल है या इलीगल। अगर लीगल है तो प्रोटेक्शन मनी का सवाल नहीं, और अगर इलीगल है तो अब तक बंद क्यों नहीं हुआ। एफआईआर दर्ज हो गया। आज मीडिया में फ्रंट पेज में सारी खबरें हैं जिसमें मुझे भी आरोपी बनाया गया 6वें नंबर पर, जबकि ये एफआईआर है 18/12/2024 का, पिछले साल का। अब पब्लिक में आज दिया गया। दूसरी बात ये है कि भारत सरकार के पास कोई कानून नहीं है। ये कानून जो है 1867 गैम्बलिंग एक्ट अंग्रेजों के समय का है। तो भारत सरकार के पास गैम्बलिंग के लिए कोई कानून नहीं है। और आज तो ऑनलाइन बेटिंग हो रही है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये ऑनलाइन गैम्बलिंग को लीगल मानती है या इलीगल मानती है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने महादेव सट्टा ऐप को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किए। उन्होंने पूछा कि ऑनलाइन बैटिंग लीगल है या नहीं। अगर लीगल है तो प्रोटेक्शन मनी का कोई मामला नहीं बनता, और अगर इलीगल है तो अब तक बंद क्यों नहीं किया गया। बघेल ने आरोप लगाया कि ऐप पर कार्रवाई न होना दर्शाता है कि इसे केंद्र सरकार का संरक्षण प्राप्त है। हाँ, तो सबसे पहली बात तो ये है कि भारत सरकार ये बताए कि लीगल है कि इलीगल है। सीबीआई बता दे कि लीगल है कि इलीगल है। महादेव सट्टा नंबर 1 भारत सरकार की एजेंसी, भारत सरकार इसको मानती नहीं मानती। यदि लीगल है तो फिर प्रोटेक्शन मनी सवाल ही नहीं। यदि इलीगल है तो इलीगल है तो चल क्यों रहा है। छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है, देश के दूसरे राज्यों में चल रहा है। इसको बंद क्यों नहीं कर रहे। बंद नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मोदी, शाह और विष्णु देसाई के संरक्षण। रायपुर ने पुलिस ने रियल इस्पात कंपनी के सामने एक ट्रक से 40.545 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 4,05,000 रुपए आकी गई है। साथ ही 20 लाख रुपए मूल्य का ट्रक भी जब्त किया। कुल जब्ती 24,05,000 रुपए की है। आरोपी इरफान सादीवान 32 निवासी आनंद गुजरात ने उड़ीसा से गांजा लाकर रायपुर में ट्रक लोड करने के बाद इसे गुजरात ले जाने की योजना बनाई थी। पुलिस ने ट्रक की टूल बॉक्स में छिपाए 4 बोरियों में गांजा बरामद किया। महादेव सट्टा ऐप मामले में सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस केस में कुल 21 आरोपी हैं, जिनमें भूपेश बघेल आरोपी नंबर 6 है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं, अगर पावर का दुरुपयोग होगा तो कार्रवाई तय है। उन्होंने कांग्रेस से जांच में सहयोग करने की अपील की। देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की माननीय विष्णु देसाई जी की सरकार है, और सरकार जब से आई है तब से, चाहे वो हेल्थ में घोटाला हो, चाहे पीएससी का घोटाला हो, चाहे महादेव सट्टा ऐप हो, चाहे आबकारी विभाग में घोटाला हो, किसी भी प्रकार के घोटाले को सरकार जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, और उसको जिस लायक जो जांच एजेंसी है उससे जांच करा रही है। सीबीआई महादेव सट्टा ऐप घोटाले का जांच कर रही है, और उस जांच में भूपेश बघेल जी के ऊपर भी, जैसा मीडिया और उसमें भी आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि उनका भी नाम आ रहा है। तो निश्चित रूप से कोई कितना ही बड़ा ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, देश के कानून और संविधान से बड़ा कोई नहीं है।
जो भी देश की जनता की, राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई को उसको लूटने का काम करेगा या राज्य के जो नियम हैं उसके विपरीत अपने पद का या सत्ता का दुरुपयोग करके या पावर को दुरुपयोग करके कोई भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी ऐसे कृत्य करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित है। और ये स्वतंत्र एजेंसी है सीबीआई और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है और इसको लेकर कांग्रेस के लोग भी बार बार सीबीआई जांच की मांग इस बार विधानसभा में कर रहे थे और यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत जी ने सदन में भी कहा कि सीबीआई को काम दीजिए, खाली बैठे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, इस प्रकार का उनकी भी मंशा थी। तो इसमें तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि जांच हो रही है तो जांच में सहयोग करना चाहिए। साच को आँच कैसा, अगर दोषी कोई नहीं है तो जबरदस्ती उसको तो कोई फंसाएगा नहीं। तथ्य आएंगे, उसमें पुख्ता सबूत मिलेंगे, तभी उसमें कार्रवाई होगा। ये नक्सल प्रभावित जिले में जो निर्माण समिति का गठन